नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका पटेल भाई। कृषि नेटवर्क के यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसान हमेशा शिकायत करते हैं कि परंपरागत खेती से उन्हें खास मुनाफा हासिल नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में किसान कई अन्य फसलों की तरफ रुख कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से कुछ राज्य सरकारें फलदार वृक्षों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। ऐसी ही एक फसल पपीते की भी है, जिसकी खेती कर किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। पपीते की खेती के लिए किस तरह का जलवायु और मिट्टी उपयुक्त है, उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, साफ शब्दों में अगर कहें तो इसकी खेती 10 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान के अंदर करना ज़्यादा उपयुक्त है। इसके अलावा पौधे का विकास हो, उसके लिए दोमट या बलुई मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त होती है। मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7 हो तो ज़्यादा बेहतर। 7 पपीते के पौधे को ठंड और गर्म दोनों मौसम में लगाया जा सकता है। किसान साथियों, इसकी खेती के लिए पहले क्यारियाँ तैयार करनी पड़ती है, जहाँ बीज के माध्यम से पौधा तैयार किया जाता है, या नर्सरी से भी आप पौधा ला सकते हो और उसे रोप सकते हो। जैसे हम सोचें तो 1 एकड़ के लिए तकरीबन 100 ग्राम बीज का उपयोग आवश्यक होता है, और उसी तरह से 1 एकड़ में कम से कम 800 पेड़ हम पपीते के लगा सकते हैं। पपीते के पौधे को ठंड में पाला लगने की संभावना काफ़ी रहती है। ऐसे में पौधों को पाला से बचाना बहुत ज़रूरी है। कई किसान पौधों के पास ठंड के समय धुआं सुलगा देते हैं, जिससे पौधों को गर्माहट मिलती रहती है। दोस्तों, पपीते की खेती के बारे में आज हम खुद डॉक्टर साहब जो भटाने के किसान हैं उनसे जानेंगे और पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार किसान साथियों, आज हम भटाना इस गांव में आ गए हैं कृषि नेटवर्क के यूट्यूब चैनल के लिए। आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे, तो उनसे ही जान लेते हैं पपीते की खेती के बारे में। सर जी, बताइए, आपका नाम और आपका पता बताइए। मेरा नाम डॉक्टर सतीश ओंकार पाटिल है। मेरा गांव भटाना, तहसील सिरपुर, डिस्ट्रिक्ट धुलिया। सर जी, आपने कितने एकड़ में पपीते की खेती की है? 4.5 एकड़ में। सर जी, आपकी जो यह पपीते की फसल है, यह खेत कौन से जिले के अंतर्गत आता है? धुलिया जिले में। धुलिया जिले के अंतर्गत आता है। आपने इस पपीते का बीज या पौधे का चयन कहाँ से किया है? गुजरात से, बड़ौदा। आप उस नर्सरी का नाम बता सकते हो? नहीं, इतना याद नहीं है। ठीक है। आपने यह जो पपीते की किस्म है, ये कौन सी किस्म का बीज का चयन किया है? ये तैवान 786। तैवान 786। या आप जब ये बीज या पौधे का चयन बड़ौदा इस नर्सरी से किया है आपने, आप बीज या पौधे का चयन करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली बात तो ये है कि गुजरात में पपीते की फसल बहुत कम होती है, और वहाँ इसलिए कि वहाँ से मतलब जैसे मतलब वहाँ बीज तैयार करते तो उस टाइम में वायरस का परसेंटेज बहुत कम होता है। सर जी, बीज या पौधे का चयन करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि जब अपन बीज लगाते, मतलब पौधे लगाते, उस टाइम में उसको मतलब जैसा मतलब वो लगाने के बाद में उसको उसके रूट्स जो है वो अच्छे तरह से फैलना चाहिए। इसलिए रूट शाइन करके देता हूँ मैं, और उसके साथ में बायोस्टीन करके देता हूँ कि उसको कुछ क्या बोलते हैं उसको, वो बुरशीजन्य जैसा रोग आता है ना, कि वो नहीं होना चाहिए। सर जी, आप पपीते के साथ अंतर्गत फसल लगाते हो? नहीं लगाता हूँ। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि मेरा मतलब लोगों का भी कहना है और मेरा भी अनुभव ऐसा है कि वो बराबर नहीं आता है, और पपीते पर असर पपीता असर होता है थोड़ा सा। ठीक है सर जी। मतलब इतना असर नहीं होता है, मगर वो सेकंड जो अपन लगाते हैं ना, उसका कुछ मतलब फसल का इनकम नहीं आता है। मैंने एक बार करा था धनिया लगा के, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आपने 1 एकड़ के लिए कितना बीज लिया है या पौधा
लिया है? प्लांट लिया मैंने 800 एक एकड़ के लिए। तो 1 एकड़ में 800 ही पौधे हाँ, लगते हैं। 800 लगाते हैं। तो उसका डिस्टेंस कितना होता है? 8x6। 8x6। आप जब पपीते के बीज या पौधे का उपचार करते हैं या नहीं? करता हूँ, क्या करते हैं? रासायनिक करता हूँ मतलब। रासायनिक। हम्म। आप पपीते के बीज का उपचार किस तरह से करते हैं, जैविक या नहीं, रासायनिक? जैविक इस साल मैंने जैविक करा हुआ है और 2 साल पहले मैंने रासायनिक ही करा था। सर जी, आप रासायनिक या जैविक उपचार के फायदे बता सकते हो किसान भाइयों को? देखो, आज इस साल तो मैंने करा हुआ, अभी तक तो मेरे को थोड़ा बहुत तो फायदा दिख रहा है, खर्चा भी कम है। मगर थोड़ा सा इस साल के क्लाइमेट की वजह से, बारिश ज़्यादा होने से इतना फायदा नहीं मिला है मेरे को, जैसे जैविक में मिलना जो अपेक्षा थी उससे कम मिल रहा है। मगर मेरा खर्चा भी कम है ना। सही बात है। पपीते की बुआई कौन से महीने में करते हैं? मैंने लगाई हुई है 8 अप्रैल को। ये अप्रैल। हाँ, तो कब वैसे से तो कब तक मार्च कर में भी लगाते हैं बहुत से लोग, और मार्च एंडिंग अप्रैल एंड में भी लगा सकते हो आप। तो क्या फायदा, क्या नुकसान होता है? अभी तक तो मेरा अनुभव ऐसा है कि ज़्यादा पहले लगाने से वायरस का ज़्यादा डर रहता है, और थोड़ा लेट लगाया तो वायरस, इस साल हमारे यहाँ जिन्होंने लेट लगाई हुई है उनके वहाँ वायरस नहीं है और डाउनी भी नहीं है, और मैंने जल्दी लगाई है तो डाउनी अभी दिख रहा है मेरे पपीते में। ठीक है। मुख्यतः आप पपीते में कौन कौन से खाद डालते हैं और कितनी मात्रा में डालते हैं? इसे तो देखा गया तो रासायनिक खाद जो है, वैसे तो मैंने सैन खाद वगैरह दिया है, गोबर का खाद डाला हुआ है, मगर रासायनिक खाद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये तुम्हारा यूरिया बहुत कम डालता हूँ, मगर डीएपी? नहीं डीएपी नहीं, पोटैश, ज़्यादा पोटैश का यूज करता हूँ। क्या फायदा होता है पोटैश? पोटैश में फिर वो फल धारणा जो होती है वो जल्दी भी होती है, और फल बड़ा होता है, वजन बढ़ता है फल का। सर जी, पपीते के खेत में खाद को कितने बार डाला जाता है? मैं तो खुद डालता हूँ कि हर महीने एक बार देता हूँ। एक बार? हाँ, महीने में? तो महीने में कितने बार डालना पड़ता है? कम से कम 10 बार तो भी डालना होता है। 10 बार। सर जी, आप जैविक खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो या रासायनिक खाद? अभी तो जैविक करके देखा मैंने, मगर मेरे को इतना रिजल्ट नहीं मिला क्लाइमेट की वजह से। थोड़ा बहुत अभी फिर रासायनिक भी करने लग गया हूँ। ऐसा है। प्रति एकड़ कितनी मात्रा होनी चाहिए वैसे खाद तो की? मात्रा ऐसी है कि आपके खेत पे भी डिपेंड होता है कि ज़मीन कैसी है आपकी, उस पर डिपेंड होता है कि कितना देना है। बराबर। सर, पपीते की सिंचाई आप कैसे करते हो? ड्रिप से करता हूँ और फ्लड से भी करता हूँ। गर्मी के दिन में फ्लड से करता हूँ, और बाकी सब दिनों में फिर ड्रिप से करता हूँ। कितनी बार ज़रूरत होती है, कितने सिंचाई दिनों की? में? हाँ, सिंचाई की। कम से कम महीने में एक बार तो करना ही है। 15 दिन में तो एक बार होता है, गर्मी के दिन में 15 दिन में, हर 15 दिन में पानी देना है। हाँ। पपीते के फसल में सबसे ज़्यादा लगने वाले कीट या रोग कौन से होते हैं? डाउनी डाउनी और ये वायरस करके जो है ये भी ज़्यादा होता है। इस साल ज़्यादा है वायरस, डाउनी भी इस साल ज़्यादा है क्लाइमेट के वजह से। यह जो प्रभाव है यह डाउनी का है ना? ये प्रो। तो आप इसे किस तरह से नियंत्रण में लाते हो? मतलब पपीते में लगने वाले रोग और कीट आप कैसे नियंत्रण करते हो? ऐसे मतलब जैसे बाहर से दवा मंगा के करता हूँ। अभी तक कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया आपने? एक मिनट समय पास। हाँ, बताइए सर। डाउनी के लिए पोलो जैप है, सिंजेंटा कंपनी का, और उसके बाद में स्टेप्टोमाइसिन और रिवर्स करके है, उसका इस्तेमाल कर। इसका इस्तेमाल करता हूँ। सर, पपीते में जो खरपतवार का नियंत्रण कैसे करते हो? निंदनी? अच्छा, पारंपरिक पद्धति से आदमी लगा के? हाँ, तो आप दवाई का इस्तेमाल नहीं, बिल्कुल नहीं। दवाई से क्या इफेक्ट होता है? सर, मेरा अनुभव ऐसा है कि ज़मीन बहुत खराब होती है। सर, पपीता जो फसल है यह 1 वर्षीय फसल है। हाँ, तो इसकी पहली कटाई, दूसरी और तीसरी कटाई आप कब करते हो? 7वें महीने के बाद में कटाई शुरू हो जाती है। 12 से 13 महीने तक
कटाई चालू ही रहती है हर 15 दिन के बाद में। तो कैसा माल निकलता है मतलब? मतलब जो व्यापारी आता है वही कटाई करके लेके जाता है। आपने खेती के लिए यही फसल क्यों चुनी? बाकी पीकों में मतलब बाकी फसल में बहुत खर्चा है, मजदूर लोग मिलते नहीं है। मजदूर के वजह से मैंने ये पपीता का ये करा हुआ है, खेती की है। आप कितने सालों से पपीते की खेती कर रहे 3 हैं? साल से। 3 साल से। तो पपीते की खेती के लिए प्रति एकड़ संपूर्ण लागत या निवेश कितना लगता है? कम से कम 50,000। 50,000 कम से कम। हम्म, तो आपको शुद्ध लाभ कितना प्राप्त होता है? 50%। 50%। तो भी ऐसे आंकड़े के अनुसार? तो 50,000 खर्चा किया तो एकरी 50,000 मुनाफा मिलता है। हाँ, तो आपका पपीते की लागत कितनी है? 4.5 एकड़ 4.5। तो आपको कुल मिलाकर 2 से 2.5 लाख रुपए उत्पादन मिल जाएगा। मिल जाएगा। तो आप पपीते की बिक्री कहाँ पे करते हो? यहाँ मतलब बाहर के व्यापारी इधर आ जाते हैं, यहाँ पर ऐसे मार्केट नहीं है? यहाँ लोकल मार्केट नहीं है। हाँ, तो जो व्यापारी आते वो हैं खेत में आकर ही लेके जाता है। तो फसल का दाम कैसे मिलता है? वो जैसे भाव शादा वगैरह आजू बाजू में जो भाव लगते हैं वो भाव से देते हैं। अगर लोकल मार्केट रही तो आपको इसका फायदा हो इसका सकता फायदा होगा, जरूर होगा। है। सही है। जो भारतीय किसान हैं, भारतीय किसान अगर पपीते की बुआई करना चाहते हैं तो आप उन्हें क्या सुझाव दोगे? देखो सर, वैसा ही तो लगाना चाहिए, मगर उसको मेहनत भी बहुत है और लगन भी बहुत है। मतलब उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत डेलिकेटेड फसल है, इसलिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जिसको टाइम होगा उसने ही करने का, जिसको बात खेत में टाइम देना है, रोज़ खेत में आना है, खेत में देखना है, तो करना है, ना तो नहीं करना है। सर जी, आपका एजुकेशन क्या है वो बताइए। मैंने 1983 में DHMS करा था। इसका मतलब 37 साल 37 ईयर मैंने प्रैक्टिस करी। उसमें 4 साल से प्रैक्टिस बंद कर दी है, 3 साल से खेती ही कर रहा हूँ। खेती मतलब पहले से आपको खेती में अच्छा बिल्कुल इंटरेस्ट? बिल्कुल। डॉक्टर साहब जी ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। कृषि नेटवर्क को बहुत ही अच्छी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद सर जी। थैंक यू।